अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो जीतो पाकिस्तान चल रहा है, जो कि हर पाकिस्तानी घर में इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान का ही सीन चल रहा होता है। और बर्तन पड़े हुए हैं इफ्तारी के, मैंने उठा के किचन में भी नहीं रखे, इतना लेजी पेजी हुई पड़ी हूँ मैं। और ये है जी हमारा बैग पैक का टाइम आ चुका है। तुर्की से जब से मैं आई हूँ, इस बैग को मैंने अनपैक नहीं किया अभी तक, इसमें सारा सामान पड़ा हुआ है, सही है। और दोबारा से बैग पैक करने का टाइम आ गया। सो कहाँ जा रहे हैं हम, चले बता देते हैं, क्या ही सस्पेंस क्रिएट करना है। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ईद दिस टाइम पाकिस्तान, अपनी अम्मा अब्बा अपने बहन भाइयों के साथ। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फन। और मैंने ऑल ऑफ द सडन ये डिसीजन लिया कि भाई ईद जो है ना वो तो अपनों के साथ करना चाहिए। मैं नेल पेंट नहीं लगाई हुई, मेहंदी लगाई हुई है, मुझे पता है अभी रमजान चल रहा है। और इतनी डिटेल से मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखाने वाली, पैकिंग वगैरह, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, पाकिस्तान तक चलेगा इंशाल्लाह। तो शॉर्ट क्लिप्स बनाएंगे और बस सामान पैक करूंगी, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ओके, लेट्स गेट रेडी टू गो टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पैकिंग की, थोड़ी सी पैकिंग ही करनी थी लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। और बस फिर फाइनली जो शुक्र है पैकिंग हमारी टाइम हो गई है। अब सुबह ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आके बैग उठाएंगे और सीधा एयरपोर्ट पे जाएंगे। ये पैकिंग की टेंशन जो है ना वो आज मैंने रात को ही ख़त्म कर लिया। अपना बैग चेक कर ली थी वॉली, तो इसमें से मुझे जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ मिले हैं। तो मैंने कहा खैर इतने तो मांगने वाले भी नहीं उधर लेते 10 रुपये, लेकिन कोई नहीं, मिल गए हैं, शायद काम आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये इंडियन भी हैं, इंडियन हैं 500 400 आई डोंट नो, और ये 10 रुपीज़ है, सही है। पाकिस्तान के 560 रुपीज़ में भी एक जूस तो आ ही जाएगा। यहाँ से मैं अपना ड्रेस पिक करने के लिए आई हूँ। सुबह मेरी फ़्लाइट है एंड आई एम वेयरिंग ऑलरेडी दिस ड्रेस। अभी आप लोगों को नहीं दिखाना, ईद पे दिखाऊंगी। सो दे हैव नाइस कलेक्शन हियर। मैं हमेशा यहीं से अपना कस्टमाइज ड्रेस बनवाती हूँ एंड दे मेक परफेक्टली। बहुत सारी इनके पास कलेक्शन है, लेकिन अभी मैं जल्दी में, किसी दिन बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं अपने दुपट्टे पे सिलाई लगवाऊंगी, ये इनका ट्रायल रूम है। सो दुपट्टे को सिलाई लगवा के फिर मैं जाऊँगी यहाँ से। ये टेलर का रूम है, टेलर को नहीं है दिखाना, टेलर कहते हैं मुझे नहीं दिखाओ। ये टेलर का रूम है, यहाँ पे वो फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स हैं। सपना का मुल्क है, सपनों का मुल्क है, सपना का अपना सपना का मुल्क है, यानी अपने देश सबसे अच्छा। बस जी फिर लास्ट मोमेंट पे ड्रेस मेरा रेडी करके टेलर ने मुझे दे दिया और फिर मैं घर गई, घर जाकर साड़ी वगैरह करके सो गई। और सुबह उठी और मैं ऑफिस में गई। ऑफिस में जाकर मैंने बिल्ली का खाना ऑर्डर किया। काम कुछ नहीं था करने के लिए, लेकिन अपनी बॉस की बिल्ली का खाना ऑर्डर करना था। माशाल्लाह मैंने 20 कार्टन उसके खाने के ऑर्डर किए, जो कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाने थे। और मैंने सोचा यार इतने को तो 3-4 मेरे सूट आ जाने थे, वो भी डिज़ाइनर, लेकिन बिल्ली जैसी किस्मत नहीं है हमारी। तो सफ़र का टाइम शुरू हो गया है, अलविदा कहने के लिए भी घर पर कोई नहीं है, अकेले ही हम जा रहे हैं। फिर जी मैंने बस घर लॉक किया और मैं निकल गई एयरपोर्ट। बस जी फिर मैं एयरपोर्ट के लिए निकली तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला था, 1-1.5 घंटा बाकी था, लेकिन मुझे पता था कि इफ्तारी जो है वो एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे थी। तो मैंने सोचा कि कुछ कैरी कर लेती हूँ अपने साथ, क्योंकि इफ्तारी वहाँ से मिले ना मिले कुछ खाने को। लेकिन उन्होंने एयरलाइन वालों ने हमें इफ्तार बॉक्सेस दिए, जो कि मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इसमें से कोई भी चीज़ खाने वाली नहीं है, सारी चीज़ें ठंडी हुई पड़ी थी। पता नहीं सुबह के समोसे तल के रखे हुए थे और डब्बा पैक करके दे दिया। एनी हो जी, मैंने अपने साथ समोसे वगैरह कुछ रखे हुए थे। मैंने फ़्लाइट में ही इफ्तारी की और उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो डिपार्ट होगी, एग्जैक्टली टाइम पे थी, बिल्कुल भी डिले नहीं हुई। तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो शारजा एयरपोर्ट के ऊपर बैठी हुई हूँ। यहाँ फूड कोर्ट में आके मैंने जो है वो इफ्तारी अच्छे से की, खाना शाना खाया, यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पी। और उसके बाद जो है वो मैंने, अभी टाइम था काफ़ी, इशा की अज़ान भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यार प्रेयर रूम में जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि अभी फ़्लाइट में टाइम था थोड़ा सा। फिर मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जो औरतें हैं ना वो सोई हुई थी, गपशप कर रही थी। मैंने कहा ये सही है, गपशप कॉर्नर है, औरतें कोई ना कोई जगह ढूंढ लेती हैं गपशप करने की। काफ़ी टाइम मैंने प्रेयर रूम में स्पेंड किया। उसके बाद मैं बाहर आई तो अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी। अभी हमारी फ़्लाइट में अभी भी टाइम था, लेकिन गेट वगैरह ओपन हो गया हुआ था। गेट नंबर 4 था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने गेट में जाकर बैठूं। लेकिन असल मरहला जो है वो यहीं पे स्टार्ट होता है। क्यों? मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानियों के साथ ट्रैवल करना 95 का कट है। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इतने अच्छे
कुछ हो रहे हैं, सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। स्पेशल लाहौर की फ़्लाइट में मैं आ रही थी, हमेशा मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, इतना वियर्ड फील होता है। बस आप जो अपने आप को छुपाते रहते हो, पीछे पीछे होते रहते हो, सारा कॉन्फिडेंस आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। पता नहीं अजीब ही एक वाइब है इन लोगों की। और फिर जो है वो जब मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ तो मैंने कहा चलो शुक्र है अभी मेरा इम्तिहान जो है वो ख़त्म हो गया। और मैं जो ना किसी के साथ फ़्लाइट में बात नहीं करती हूँ, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं बड़ी कोई मगरूर हूँ, जबकि आप सब लोग को पता है कि मैं बहुत टॉकटिव हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ सबके साथ। तो मुझे बस कोई बंदा मिलना चाहिए कि मैं जिसके साथ गपशप कर सकूँ, लेकिन मैं फ़्लाइट में किसी के साथ बात नहीं करती। मैं सबको दिखाती हूँ कि भाई मैं जो है ना, मतलब आपको पता है आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक मेंटेन करना होता है ताकि जो है ना वो ईजी रहता है आपके लिए। उसके बाद खाना सर्व हुआ। खाना क्या था, पुलाव था, यखनी पुलाव था, लेकिन उसमें लग रहा था कि फीके चावल हैं, लेकिन भूख लगी हुई थी तो और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने चिकन यखनी कोफ्ता पता नहीं क्या कुछ था तो मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मेरी इंक्लूड नहीं था फूड फ्लाई जना में। जब मैंने फ़्लाइट बुक की थी तो वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं उन लोगों ने शो किया कि बुक है या नहीं, यहाँ पे आ कह रहे हैं आपकी बुकिंग नहीं है। यानी फिर मैंने वो खा के अभी बैठी थी, साथ में इफ्तार बॉक्स आ गया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन उसमें फ्रूट्स के अलावा कुछ खाने वाला नहीं था। और मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया हुआ था, लेकिन मैंने जूस वगैरह थोड़ा पी लिया। और फिर देखें जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो लैंड हो चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। लेकिन वहाँ पे जो है ना फ़्लाइट जना का अगर मैं आप लोगों को रिव्यू दे दी चलो तो बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी फ़्लाइट जो है वो आ रही थी, लेकिन एकदम वो मौसम ख़राब हुआ, बादल थे या इतनी बुरी जो है ना वो टर्बुलेंस आई, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे फ़्लाइट नीचे गई ना मेरा तो दिल ही धड़क गया, बाहर ही आ गया मेरे। मैंने कहा या अल्लाह प्लीज़ मुझे पहुँचा दें घर पर। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैंने जाके ये करना है, मैंने वो करना है। मैं घर से दुआएँ करते हुए आ रही थी, मुझे पहले ही कोई अच्छी वाइब नहीं थी आ रही है। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास एक ही हैंड कैरी था, इसलिए मुझे सामान कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर घंटों खड़े होकर नहीं था इंतज़ार करना। और मैंने देखा इतना रश, तो 2-3 फ़्लाइट्स लैंड हुई हुई थी और जो सामान है ना उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फाइनली जी मैं पहुंच चुकी हूँ लाहौर में। इफ्तारी सैरी मैंने जो है फ़्लाइट में की है। ये मेरी बाजी और मेरे भाई आए मुझे पिक करने के लिए। ज़िंदगी में पहली बार पैसे लगाए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे पहले ये बताओ ये किसी से पकड़ा है या खरीद के लेके आए हो? क्योंकि सिस्टर के हस्बैंड है, लेकिन जो है ना इनसे मुझे 1 रुपये की उम्मीद नहीं है। तो बाजी ने पता नहीं कहाँ से दिल निकाला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, दे दो लाओ। वाओ थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू। भाई तनवीर आपके इसमें कोई हिस्सा है? आपको इसमें हिस्सा है? लेकिन मुझे चलो जो उधार करके फुल लेके आई बाजी। तनवीर मुझे समझ नहीं आ रही तुम मेरी किस चीज़ से इस्तकबाल कर रहे हो? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सुभान अल्लाह। सैरी हो गई, अजान हो गई है, नमाज हो गई है। ये है जी पाकिस्तान का ठंडा ठंडा या गरम गरम मौसम, अभी कुछ पता नहीं चल रहा मौसम का। हाँ ये चोर आए हैं, मेरा बैग लेके भाग गए हैं। इधर गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह अच्छा है बस, क्योंकि जैसे दोपहर हो जाती है तो फिर गर्मी हो जाती है ना। भाई रास्ते में ना मैं फ़्लाइट जना में फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया है, एक बादल आया, जहाज़ जो लहराया, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कहा हूँ नहीं बच दी, अल्लाह अकबर कसम से। फ़्लाइट जना नहीं ओपन हुई है, पाकिस्तान की एयरलाइन है, तो अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने इसमें फ्लाई किया है। तो बिल्कुल इतनी स्मूथ आ रही, मैं कहने लगी थी कि यार इतनी स्मूथ फ़्लाइट, साथ ही जो है ना वो बादल, और ऐसे फ़्लाइट ऐसे जूलिया लिटरली। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरे साथ जो अंकल बैठे हुए थे वो कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फ़्लाइट नीचे जा रही। मैं क्या ऐसे नीचे जाती है? कसम से दिल मेरा धड़क गया था। रणवीर भाई कौन सी गाड़ी, ये जो बत्तियों वाली गाड़ी है ये, और ये ड्राइवर है, ये कौन सी गाड़ी आप लोग लेके आए तनवीर भाई मुझे लेने के लिए? ट्रक से आधा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपकी गाड़ी है ये? हमारी है आज के दिन, ये रख दे। ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, चले आ जाए, चले अंकल गाड़ी में बैठ गए। तनवीर भाई आपने गाड़ी चलानी है? नहीं चलानी है, ड्राइवर वो है। अच्छा चलो फिर बैठ। ये बड़ी रंगीली गाड़ी है भाई, ये बहुत रंगीली, रेड कलर की। अजान हो गई है, सैरी मैंने जो है वो जहाज में की थी। ये मेरे भाई बहन ने मुझे पूछा भी नहीं, चाचा आपने भी नहीं पूछा कि बेटा आपने कुछ खाना है पीना है? मेरी गल सुनो, बाहर निकलांगे जो मर्जी में, तो फिर रोजा बंद हो जाना है। जो 5 बज गए रोजा, फिर इफ्तारी करा दियो। ठीक है, जो ठीक है, अल्लाह की जिंदगी होवे। सुभान अल्लाह, पाकिस्तानी चाचा चंगी हुंदी है बिल्कुल। देखिए
बस ये जब आप एयरपोर्ट से निकल के अपने मुल्क में दाखिल होते हैं ना, तो जो आपकी पहली राइड होती है ना, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है कि वह फाइनली आप पाकिस्तान में आ गए हैं। तो जो चाचा था ना, ये ड्राइवर था, हमने गाड़ी बुक की हुई थी ऑनलाइन। तो चाचा जो है ना वो बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ शुगर लगा रही थी। मैंने कहा चाचा आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता है मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। चल फिर बहुत सोहनी गड्डी ताड़ी, अल्लाह ताला तुहानू बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रखे तुहानू, ठीक है, आमीन। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारी काम वाली बाजी शमा। अस्सलामुअलैकुम नाजी, क्या हाल है, कैसी हो? कैसी हो? बाजी ने दी है, वेल बाजी मुझे यकीन नहीं आता, तो भूखे रह के आई है बाजी। फिर घर आके गपशप काफ़ी देर तक हम लोग करते रहे। उसके बाद ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे मुन्ना ने, कितने सारे मुन्ने सो रहे थे छोटे छोटे। तो मैंने कहा मुन्ने ही क्यों सो रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा हो तो मुन्नी भी सुकून से सो ही सकती है। तो बाहर रोशनी हो गई हुई थी, हमने कहा यार अब सो जाए, ये ना हो कि बाद में सोया ही ना जाए। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने बाजी की चादर थी ना जो ऊपर लेके बाहर सब्जी लेने जाती है, मैं वही लेके ना सोफे के ऊपर लेट गई। मैंने कहा जिधर जगह मिलती है ना बस सोने वाली बात करो। और फिर मैं बड़े मज़े से आराम से जो है ना वो सो गई। हानिया गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ईद करने आई हूँ और हाथी के साथ, इधर तो देखो, आपके साथ और हाथी के साथ ईद करने आई हूँ। कैसी हो? सोई हुई थी, मैं सुबह आई तो मैंने कहा हाथी इतना प्यारा लग रहा था सोते हुए, हानिया भी इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा अब नहीं उठाती, बात तो करो, कुछ बोलती नहीं हो क्यों? थोड़ी देर बाद बोलोगी हैं? चलो आज जो आपका पर्स है, पर्स वो बैग में पड़ा हुआ है। जिसमें से मुझे निकाल के ईदी दी थी आपने, पिंक वाला, पिंक। तो फिर सारी ईदी इकट्ठी करके मुझे दे देना। नहीं दे देना प्लीज। फिर टिकट नहीं लेनी है आपने, लेनी है ना। आज इफ्तारी में बनेगा पाकिस्तान स्पेशल। मैंने बाजी से आते ही फरमाइश की है कि बाजी मुझे बॉम्बे बिरयानी बना के लाओ, मुझे कोई समोसे पकौड़े फ्रूट चाट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उधर भी बनाने की एक दो बार कोशिश की है लेकिन मुझसे सही तरह से बनी नहीं है। पता नहीं मसालों का डिफरेंस है या क्या है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे स्पेशल बिरयानी बन रही है और बाकी का सामान जो है ना, आपको क्या चाहिए बाजी? कुछ नहीं, मैंने इसको बनाना। हाँ, इफ्तारी में आपको दिखाएंगे। मैंने तो कहा कि कुछ भी ना बनाओ, सिर्फ बिरयानी बनाओ। मैं तरसी हूँ पाकिस्तान के खाने खाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इफ्तारी में। पाकिस्तान में आखिरी आज इफ्तारी है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसको कुटने में थोड़ी सी हेल्प करूँ ताकि मेरा भी हिस्सा पड़ जाए बिरयानी बनाने में। तो यहाँ पे जी हमारी इफ्तारी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं यहाँ पे, और हमने इतनी ज़्यादा चना चाट बनाई, बाद में हमने खा के और रेडी लगानी है। और यहाँ पे जो सरदाई बनाते हैं ना रेडी के ऊपर आदमी, वो स्टील के बर्तनों में बड़े बड़े, और वैसे वाला दूध, ये क्या दूध सोडा? दूध सोडा, लेकिन देसी है। और ये देखिए बाजी के काम, टिश्यू के बजाय उसने अपने बेटे की नोटबुक फाड़ के ना बिल्कुल ये जो होता है ना सिस्टम जो रेडियो में बेच रहे होते हैं, 10th क्लास में चलेगी। तो आज हम लोग जो ना रेडियो वाली इफ्तारी करेंगे और पाकिस्तान में। एक मिनट, बिरयानी तो देखी नहीं हमने। ये है जी हमारे पकौड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म यहाँ पे। क्या बात है, जबरदस्त। दिखाएं बिरयानी, ओहो क्या बात है बाजी। है बंद कर दी, मेरे रोजा को शुरू हो गया ना बहुत ना, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है यार। पागल हो चुकी है खुशबू के साथ। जब से मैं आई हूँ ना तब से मेरी शाम को इतनी जबरदस्त खुशबुएं आ रही हैं कसम से। मैं कह रही हूँ कि बस अभी रोजा खुल जाए। और पकौड़े क्या बात है जी। खोलो जी स्प्राइट खोलो। सोडा बन रहा है यहाँ पे, सोडा। वैसे तो इतनी गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी सोडा। लेकिन नाज़ मुझे ये बताओ, ये स्टील की देश की मैं क्यों बना रही हूँ? क्या बात है जी। ये देखें नई नई साइंस पाकिस्तानियों के लॉजिक चेक करें। बस छुट्टियां उड़ रही हैं, बाहर आ रही हैं। आनी है ना, ये देखो रोला ही पै गया भाई जंजालपुर। वेलकम टू जंजालपुरा। आज हम लोग इफ्तारी करेंगे जंजालपुर में। सो एग्जैक्ट जंजालपुर में हमने जाना है। Yes. किधर जाना है? तो इफ्तारी का दस्तरखान सज गया, सभी लोग इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। सब ने खूब समोसे पकौड़े सब कुछ चाट वगैरह खाई, लेकिन मेरी जो नज़र थी ना वो बिरयानी के ऊपर ही थी, क्योंकि मैं तरसी हुई थी पाकिस्तानी बिरयानी खाने के लिए। और इतने मज़े की बिरयानी बनाती है ना मेरी बाजी, और बिरयानी खा के तबीयत खुश हो गई, रूह खुश हो गई, दिल गार्डन हो गया। तो हमने की 29वें रोज़े की इफ्तारी पाकिस्तान में फैमिली के साथ। बहुत मज़ा आया आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में गुजारा एक, और मोस्ट प्रोबेबली सुबह ईद होगी पाकिस्तान में, अगर नहीं भी होगी तो कोई 30वां रोज़ा रख लेंगे। परसों तो ईद हो ही जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।